हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम समाकलन की 7.6 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम इनटू वाले सवालों को देखेंगे। तो पहले हम इसका सूत्र देख लेते हैं। यदि हमारी इंटीग्रेशन में दो वैल्यू दी हों, u इंटू वी, यानी एक संख्या आपकी x हो सकती है या कुछ भी हो सकती है और दूसरी वैल्यू हो सकती है ना। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो जब दो वैल्यू हो और उसका इंटीग्रेशन करना हो तो इसका सूत्र होता है, पहले लिखते हैं फर्स्ट वैल्यू, है ना, यानी ये आपका u है तो u लिखेंगे और आपका v का करेंगे हम इंटीग्रेशन। फिर हम माइनस का साइन लाएंगे, फिर इंटीग्रेशन लाएंगे। पहले का आपका अवकलन होता है ना, फिर दूसरे का हम इंटीग्रेशन करते हैं। इस पूरे का होल करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आपकी दो वैल्यू दी हो तो इसका इंटीग्रेशन का सूत्र होता है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक और देख लेते हैं। तो देखिए मैंने दो एग्जांपल ले लिए हैं। एक है आपका इंटीग्रेशन में x इंटू लॉग एक्स डी एक्स और दूसरा आपका x इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। इसमें हमें क्या करना है, यह हम ध्यान से देखें तो x दिया है और log x, ये दो वैल्यू दी हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि u इसे माने या इसे माने। फिर से हमें इसमें ये देखना है कि कौन से को हमें u मानना है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि जिस वैल्यू का इंटीग्रेशन नहीं होता है, दोनों में से जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता उसको हमें पहली वैल्यू माननी है ना, यानी u मानना है। ठीक है, और जिसका इंटीग्रेशन होता है उसे हमें v मानना है। फिर से दोनों वैल्यू में जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता, जैसे आप देख सकते हो लॉग जो होता है, इस लॉग का इंटीग्रेशन नहीं होता है ना, तो इसको हमें u मानना है। ठीक, और जिसका इंटीग्रेशन होता है उसे v मानना है ना, और इसको सूत्र ला के सॉल्व कर देंगे। दूसरा आपका क्या दिया है, दूसरा पॉइंट है आपका कि अगर आपकी दोनों वैल्यू हैं, एक आपका x दूसरा साइन x, इन दोनों में हम देखें तो इसका भी इंटीग्रेशन होता है x का और साइन x का भी होता है ना, दोनों का इंटीग्रेशन होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका हम अवकलन चेक करेंगे अब, है ना। जब दोनों का इंटीग्रेशन होता है तो हम ये देखेंगे कि इनमें से किसका अवकलन खत्म हो जाएगा। जैसे हम इसका अवकलन करें, है ना, n टाइम्स तक, एक बार करेंगे x का तो 1 हो जाएगा और दोबारा करेंगे तो 0, है ना। तो इसका देखिए अवकलन जो है ख़त्म हो गया है। इसका हम अवकलन करें तो इसका साइन x का cos x होता है, cos x का दोबारा करेंगे तो फिर साइन x हो जाएगा, फिर से करेंगे तो cos x हो जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हो हमने x का अवकलन किया तो x का कितना हो गया 1, और 1 का दोबारा किया तो 0 हो गया। इसका हमने किया साइन का तो कॉस हो गया, कॉस का करेंगे तो फिर से साइन, फिर साइन का कॉस, यानी ये आपका n टाइम्स तक चलते जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। तो जब दोनों वैल्यू हमारी इंटीग्रेशन हो सकता है, इसका भी इंटीग्रेशन हो सकता है, इसका भी इंटीग्रेशन होता है ना, दोनों का इंटीग्रेशन हो सकता है, तो हमें उसको u मानना है। किसको, जिसका अवकलन जो है क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना, और जिसका ख़त्म नहीं होगा उसे b मानना है। तो आपको ध्यान रखना है, जब हमारी दोनों में से एक वैल्यू का इंटीग्रेशन नहीं होता उसे u मानना है ना, दूसरे को v। जब दोनों का इंटीग्रेशन होता है तो हमें उसको u मानना है जिसका अवकलन जो है ख़त्म हो जाए, है ना। आपको ये दो पॉइंट ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो देखिए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका x साइन x, है ना, ये दो आपके इनटू में वैल्यू दे रखी हैं। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको। अब देखिए यहाँ हम देखें तो x और साइन x दोनों में से इसका भी आपका इंटीग्रेशन होता है और इसका भी इंटीग्रेशन होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब दोनों का इंटीग्रेशन होता है तो u हम किसको मानते हैं, जिसका आप अवकलन जो है शून्य कर सकते हो, है ना। हमें उसको u मानना है जिसका अवकलन 0 हो जाएगा, है ना, n टाइम्स तक करें तो। और इसको हमें क्या मानना है, इसको v, क्योंकि इसका जो अवकलन है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना। हम क्या करेंगे यहाँ पर इस सूत्र से इसको सॉल्व करेंगे ना। देखिए सूत्र क्या होता है, u होता है फिर v होता है ना, लिख देते हैं। तो u आपका ये है x, तो x लिखेंगे, है ना। इंटीग्रेशन में v dx, इंटीग्रेशन में v, ये आपका v है, v dx। ठीक है, फिर आपका क्या है, माइनस का साइन है
आपका बड़ा इंटीग्रेशन है ना। ठीक, फिर आपका क्या है, डी अपॉन डी एक्स है यू का, ब्रैकेट डी अपॉन डी एक्स आपका यू का, यू आपका एक्स है ना, एक्स। फिर आपका है इंटीग्रेशन वी डी एक्स है ना। तो देखिए वी कितना है, ये वी आपका वी, ठीक, आपका डी एक्स है साथ में, और बाहर आपका क्या है डी एक्स। ठीक है, तो मैंने इस सूत्र से इसको सॉल्व कर लिया ना। देखिए उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, यानी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ एक्स ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस का कॉस एक्स, ये ऐसी इंटीग्रेशन है ना। ब्रैकेट के अंदर देखिए डी अपॉन डी एक्स एक्स का, तो एक्स का अवकलन कितना होता है, 1 होता है ना, इनटू, और साइन एक्स है, इसका हम इंटीग्रेशन करें है ना, इंटीग्रेशन देखिए तो क्या होता है माइनस के कॉस एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, इस माइनस को मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये तो ऐसी एक्स कॉस एक्स है ना, माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन में क्या रहेगा आपका कॉस एक्स और इंटू में डी एक्स। और देखिए अब इसका इंटीग्रेशन खोल लेते हैं ना लास्ट, तो ये तो ऐसे ही रहेगा आपका माइनस के एक्स कॉस एक्स प्लस जब आपका कॉस एक्स है ना, इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स, ठीक है, और प्लस का सी, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है ना, यहाँ पे 3 आ गए, तो एक्स साइन 3x, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन एक्स साइन 3x और dx, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसको u मानना है, क्यों, क्योंकि इसका अवकलन खत्म हो जाएगा ना। तो देखिए अब इसको हमें सॉल्व करना है सूत्र ला के ना, तो इसको लिखेंगे हम पहले है ना, ये x को सूत्र के हिसाब से इंटीग्रेशन u का, सॉरी v का, फिर आपका बड़ा इंटीग्रेशन लाएंगे और डी अपॉन डी एक्स करेंगे ना x का, और इंटीग्रेशन आप करेंगे साइन x का, यानी साइन 3x dx ना, और पूरे का ब्रैकेट बाहर है आपका dx, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो देखिए अभी की तरह सॉल्व करेंगे, x तो ऐसे ही है ना, और साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस माइनस का, तो माइनस के कॉस 3x है ना, और यहाँ पर देखिए कॉस जो आपका x है ना, x के साथ जो वैल्यू इनटू में होती है वो कहाँ आती है, डिवाइड में। फिर से साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स है ना, माइनस का कॉस एक्स, और एक्स के साथ जो वैल्यू इनटू में होगी वो डिवाइड में आएगी, और डिवाइड में होगी वो आपकी इनटू में आती है, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह, इसका हम अवकलन करना है एक्स का, तो 1 हो जाएगा, साइन एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करें तो फिर से वही आपका कॉस 3x अपॉन 3 है ना, अभी की तरह, और बाहर आपका dx ऐसे ही। और देखिए इसको तो ऐसे लिख देते हैं माइनस के x कॉस 3x अपॉन 3 है ना, ये माइनस का 1/3 बाहर निकाल देते हैं, तो प्लस के 1/3 है ना, इंटीग्रेशन कितना कॉस 3x और dx, ठीक। अब देखिए आगे कर लेते हैं इसको, ये तो ऐसे ही रहेगा माइनस के x कॉस 3x है ना अपॉन 3। अब इसे देखिए इसका हम करेंगे तो उसका क्या जाएगा साइन एक्स है ना, यानी साइन 3x अपॉन 3, तो 3 से 3 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 1/9 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कितना साइन 3x प्लस सी, फिर से 1/3 ऐसे ही कॉस 3x का साइन 3x हो जाएगा है ना, 3x, और इसमें इनटू में कितना है 3x है, तो 3 आपका डिवाइड में आ जाएगा ना, तो 3 और 3 9 हो गया, ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका है ना, x² EX लिख देते हैं इसको। तो थर्ड क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन x² इंटू EX है ना, e पावर x और dx। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ भी देखिए इसका तो इंटीग्रेशन होता है ना, इसका भी होता है, दोनों का इंटीग्रेशन होता है, तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं अवकलन है ना। इसका हम अवकलन करें तो पहले 2x हो जाएगा, दोबारा करेंगे तो 2 हो जाएगा,
और फिर से करेंगे तो 0 है ना, यानी इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो आपका ये u होगा, ये v होगा, ठीक है। इसको हम ख़त्म कर सकते हैं अवकलन से, तो इसका क्या होगा, u मानते हैं इसको, ठीक है। सूत्र लगा लेते हैं। तो ये ऐसे ही पहले एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन किसका, ई एक्स और डी एक्स, फिर बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी अपॉन डी एक्स किसका, यू का, ठीक है, यू का करना है। और इंटीग्रेशन है आपका ई एक्स का, ई एक्स डी एक्स ब्रैकेट बंद और आपका डी एक्स, ठीक है। यहाँ देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर इंटू, देखिए ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है ना, इसका इंटीग्रेशन यही रहता है माइनस, फिर बड़ा इंटीग्रेशन, देखिए हमें अवकलन करना है एक्स स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा आपका 2x, ठीक है, इंटू यहाँ ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स रहेगा, बाहर आपका डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ इसको ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर ई एक्स, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं ना, तो बाहर 2 आ गया, अंदर बचा आपका एक्स ई एक्स और डी एक्स। अब देखिए यहाँ हम देखें तो अभी देखिए इंटीग्रेशन में फिर से 2 संख्या बन रही है ना, एक्स और ई एक्स, तो हमें इसका अगेन डिफरेंशियल करना है ना, सॉरी आपकी 2 संख्याएं इंटू में आ रही हैं, तो हमें फिर से इसका इंटीग्रेशन करना है। आपको विशेष ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन हमें जब तक करना है जब तक कि आपकी इंटीग्रेशन का साइन हट ना जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसका एक बार और कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस के 2, है ना, ये हम लगा लेते हैं इसका ब्रैकेट, ठीक है, क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ हम इंटू का सूत्र खोलेंगे, ठीक है। यहाँ हमें इंटू का सूत्र खोलना है फर्स्ट सेकंड मान के, तो हमने ब्रैकेट लगा लिया। और देखिए इंटू करेंगे इसका, तो फर्स्ट है ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन है ना, दोबारा हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, माइनस फिर बड़ा इंटीग्रेशन ना, और ये आपका डी अपॉन डी एक्स, इसको बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं ना, बड़ा ब्रैकेट, तो डी अपॉन डी एक्स का है एक्स का, और छोटा इंटीग्रेशन आपका ई पावर एक्स है ना, आपका क्या डी एक्स, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर बंद हो गया। फिर से फर्स्ट ऐसे सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का इंटीग्रेशन, है ना, मैंने इसका मल्टीपल वाला सूत्र लगा दिया, और इसको सॉल्व करें, ये तो ऐसे ही रहेगा, देखिए ये ऐसे ही रहेगा, एक्स ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है माइनस, देखिए एक्स का अवकलन 1 हो गया है ना, और इसका इंटीग्रेशन करें ई एक्स का, तो ई एक्स का ई एक्स और बाहर आपका डी एक्स था ना, यहाँ बाहर आपका डी एक्स है, ठीक है, तो ये आपका डी एक्स ब्रैकेट बंद। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर ई एक्स ऐसे ही है ना, 2 ब्रैकेट में आपका एक्स ई पावर एक्स माइनस, देखिए इंटीग्रेशन में क्या बचा है, ओनली ई एक्स है ना, ये तो है नहीं, तो इंटीग्रेशन ई एक्स का क्या होता है, ई एक्स होता है प्लस सी, ठीक। अब देखिए इस माइनस से हम इसका साइन चेंज कर लेते हैं ना, और सब में से हम देखो ई एक्स कॉमन निकाल लेते हैं ना, तो हम इसमें से ई एक्स कॉमन निकालेंगे, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ से देखिए ई एक्स निकल गया तो 2x बचा, देखिए माइनस माइनस प्लस है ना, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया कितना 2, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है 2 है, 2 का इसमें गया 2x, इसका इसमें गया 2, ठीक है, प्लस का c, और ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन आपका x log x है ना, तो इसको लिख देते हैं पहले, तो फोर्थ क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन में x इंटू लॉग एक्स और साथ में आपका डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें जो आपका सेकंड मेथड है ना, मैं आपको दो मेथड बताए थे, उसमें से आपको इसमें फर्स्ट मेथड लग रहा है ना। यहाँ हम देखें तो ये आपका x है, ये आपका log x है, तो आपको ध्यान होगा अभी मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता उसमें फर्स्ट मानना है, इसका इंटीग्रेशन तो होता है, log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है ना, तो हमें इसको क्या मानना है, u मानना है, इसको b मानना है ना। ध्यान रखना जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है उसे हमें u मानना है, और इसका इंटीग्रेशन होता है उसे हम v मानते हैं। और यहाँ हम क्या करते हैं, इसका सूत्र खोल लेते हैं ना इनटू वाला, तो फर्स्ट ऐसे ही यानी log x, ठीक है, ये फर्स्ट है आपका u, तो पहले लिखेंगे इसको, और dx बाद में,
यानी एक्स डी एक्स। फिर इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का आपका एक्स डी एक्स, ठीक है, बाहर आपका डी एक्स, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। यहाँ ध्यान रखें यू आपका पहले लिखते हैं, मैंने पहले लिखा, वी बाद में लिखते हैं, है ना। इसको सॉल्व करें लॉग एक्स ऐसे एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, है ना। यहाँ देखिए हमें डी एक्स करना है ना, यानी अवकलन करना है किसका, लॉग एक्स का। लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और डी एक्स, है ना। यहाँ पर अवकलन है ना, क्या है ये, डी अपॉन डी एक्स यानी अवकलन। तो लॉग एक्स का अवकलन 1 अपॉन एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ देखिए एक्स से एक कैंसिल हो जाएगा ना, बचा क्या उसको लिख देते हैं, तो उसको हम आगे लिख लेते हैं ना सीक्वेंस में। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स माइनस, यहाँ से देखिए 1 अपॉन 2 बाहर निकाल देते हैं, बचा क्या आपका एक्स और डी एक्स, है ना। यहाँ से 1 अपॉन 2 बाहर निकाल दिया, एक्स बचा और डी एक्स बचा। ये ऐसे ही लॉग एक्स और 1 अपॉन 2 एक्स का इंटीग्रेशन करना है ना, ये आपका इंटीग्रेशन है। तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस सी, है ना। इसका गुणा कर लेते हैं केवल, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स, है ना, और माइनस के ये आपका 2 2 जा 4, है ना। तो 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, और ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही है, एक्स लॉग 2x, है ना। लिख देते हैं इस क्वेश्चन को पहले। तो 5 क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन एक्स इंटू लॉग 2x और dx, ठीक है। तो इसको हमें सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। इसे हम u मानेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसको v, है ना। सूत्र लगा लेते हैं। फर्स्ट ऐसे ही लॉग 2x इंटू, यहाँ हम देखें तो इसे करेंगे हम x dx, है ना। तो इंटीग्रेशन का चिन्ह अवकलन करना है हमें x का, है ना, u का, और इंटीग्रेशन कितना log, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुई, यहाँ log आएगा ना, log 2x, है ना। u है आपका log 2x और यहाँ पर आपका x आएगा, x और dx ब्रैकेट बंद और dx, ठीक है। पहला बार क्या होता है u होता है, फिर v लिखते हैं, फिर से u लिखेंगे, फिर v, है ना, आपका है dx। इसको सॉल्व करें हम तो ये तो ऐसे ही रहेगा log x log 2x, इसका इंटीग्रेशन करें तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, अवकलन करना है किसका, log 2x का। तो देखिए log 2x का 1 अपॉन 2x, फिर से log का क्या होता है 1 अपॉन x होता है ना, यहाँ पर कितना है 2x, तो 2x हो गया। इसका अगेन डिफरेंशियल करें तो 2 हो जाएगा, है ना। 2x का अगेन करें डिफरेंशियल तो 2 हो जाएगा। इसका करें हम इंटीग्रेशन x का, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, है ना, और dx। यहाँ देखिए एक 2 से एक 2 कैंसिल, ठीक, आपका x से एक x कैंसिल, बचा क्या, इसको लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ इसको आगे लिख लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग 2x, 1 अपॉन 2 देखिए यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, तो बचा क्या आपका x बचा, है ना। ये तो कट गया आपका, ये भी कट गया, तो आपका x बचा, है ना, x और dx। अब इसका इंटीग्रेशन करें हम तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, है ना। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग 2x माइनस के ये 1 अपॉन 2 ऐसे ही, है ना। इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम देखें एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इसमें, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इसमें, है ना, कॉमन निकाल देते दोनों में से, बचे कितना लॉग 2x माइनस के 1 अपॉन 2, है ना, लिख देते हैं। कॉमन आ गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2, है ना, ब्रैकेट आपका बचा लॉग कितना 2x माइनस के 1 अपॉन 2 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका 6 क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 है आपका
एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, है ना। लिख देते हैं क्वेश्चन को पहले। तो आपका 6 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। क्वेश्चन सेम अभी की तरह है ना, बस यहाँ पर आपका स्क्वायर आ चुका है ना। तो देखिए इसे हम सॉल्व करें तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, ये आपका यू होगा, इसका होता है इसका वी होगा ना। तो सूत्र खोलते हैं इसका, फर्स्ट ऐसे ही, यानी लॉग है आपका यू पहला, है ना। इंटीग्रेशन किसका, वी का, यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ब्रैकेट के अंदर आपका डी अपॉन डी एक्स किसका, यू का, लॉग एक्स, इंटीग्रेशन कितना, एक्स स्क्वायर डी एक्स, और बाहर आपका डी एक्स। ठीक है, आपको सूत्र याद कर लेना है ना, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो आपको। ये ऐसे ही लॉग एक्स इंटू, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू अपॉन 3 ब्रैकेट लॉग एक्स का अवकलन 1 अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू अपॉन 3 आपका डी एक्स, है ना। इसको आगे लिख देते हैं, तो आपका आ गया एक्स क्यू अपॉन 3 लॉग एक्स, है ना, माइनस यहाँ से देखिए 1 अपॉन 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ देखिए एक्स से एक एक्स कैंसिल, आपको अच्छा एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, यहाँ इसका और खोलना है हमें, है ना। ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ से देखिए 1 अपॉन 3 ऐसे ही, है ना, एक्स स्क्वायर, इसका अगेन करें इंटीग्रेशन, तो आपका कितना है एक्स क्यू अपॉन 3, है ना, प्लस का सी, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 हो जाएगा। तो एक्स क्यू अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस ये आपका 1 अपॉन 9 और एक्स क्यू प्लस का सी, है ना। ये आंसर हो गया आपका। इसका 7 क्वेश्चन आपका एक्स और साइन इनवर्स एक्स, है ना। लिख देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 7 है आपका इंटीग्रेशन एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स और डी एक्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक एक्स है आपका, एक साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर फिर से चेक करें तो इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स का, है ना, लेकिन साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है ना। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसको यू मानेंगे, इसको वी। ठीक, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, इसको यू मानना है। तो इसको सॉल्व करें तो यू ए सी साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन किसका, एक्स का, यानी वी का, है ना, माइनस फिर ब्रैकेट डी अपॉन डी एक्स करना है हमें, यू का, ये यू आपका ना, साइन इनवर्स एक्स, और इंटीग्रेशन करना है एक्स का, यानी वी का, है ना, ब्रैकेट बंद, आपका डी एक्स। अब देखिए इसको सॉल्व करें हम, ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन इनवर्स एक्स, एक्स का करना है इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन, अवकलन करना है साइन का, तो देखिए साइन का अवकलन होता है 1 अपॉन अंडरवुड में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर ना, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, सॉरी अवकलन, इसका इंटीग्रेशन करें हम तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स, है ना। अब इसको देखिए सीक्वेंस लिख लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स, देखिए 1 अपॉन 2 बाहर निकाल देते हैं ना, ये 1 अपॉन 2 को बाहर लिख दिया मैंने, और इंटीग्रेशन में ऊपर आपका एक्स स्क्वायर और नीचे आपका 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और डी एक्स, है ना। यहाँ हम देखें, देखिए दोनों वैल्यू सेम है, यानी यहाँ आपका एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, दोनों सेम होते हैं, तो नीचे जो भी कांस्टेंट होता है, जो भी गणित होता है, उसको हम ऊपर क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं और घटा देते हैं, है ना। तो माइनस का चिन्ह है एक्स का, है ना, यहाँ पे माइनस ही है, तो इस माइनस को मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर से यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का है ना, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस को मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ प्लस हो जाएगा ना, लिख देता हूँ पहले। तो आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ऐसे, है ना, और साइन इनवर्स एक्स, यहाँ आपका प्लस का हो जाएगा, है ना, माइनस था 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन, यहाँ लगा देता हूँ माइनस का ना, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस था, उस माइनस को मैंने यहाँ भेज दिया,
क्यों? अब दोनों सेम हो चुके हैं ना। अब देखिए हमें एक चाहिए, ठीक है, साथ में, तो यहाँ एक जोड़ लेंगे, एक माइनस कर लेंगे, तो कर लेते हैं, है ना। दूसरी लाइन में एक्स स्क्वायर अपन 2 साइन इनवर्स एक्स 1/2, हम एक जोड़ देते हैं और एक माइनस कर देते हैं ना, डी एक्स होते साथ में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और डी एक्स। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि ऊपर देखें हम 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, दोनों सेम है ना, तो इसे आपका अलग अलग करके सॉल्व कर लेते हैं। मतलब ये तो ऐसे ही रहेगा आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस के 1/2, यहाँ इससे ये मैच कर रहा है, इसको अलग कर देते हैं, यानी 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, है ना, और इसको 1 को अलग कर देते हैं ना, 1 है ना, साथ में 1/2 है, तो 1/2 और 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके साथ इसको अलग कर दिया और इस 1 के साथ मैंने इसको अलग कर दिया, 1/2 यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करें हम, ये तो ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर अपन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस के 1/2। देखिए ये रूट है, ये बिना रूट है, इसे से काटें तो रूट रूट बचेगा ना, रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर से इस रूट से इसको काटे पूरे को तो रूट बचेगा, है ना, और साथ में डी एक्स भी है, कितना डी एक्स, यहाँ आपका 1/2 और ये ऐसे ही है ना, ये तो आपका सूत्र बन गया और डी एक्स। अब देखिए आपका ये भी सूत्र बन चुका है ना, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर का ना, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और ये आपका सूत्र बन गया साइन इनवर्स एक्स का। तो दोनों का सूत्र खोल देते हैं आप, एक्स स्क्वायर अपन 2 साइन इनवर्स एक्स और आपका 1/2, है ना, ये आपका सूत्र बन गया है। तो देखिए इसका सूत्र होता है आपका, ये लिख देता हूँ यहाँ पर, पहले आपका होता है x/2 ना, x/2 तो रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स, है ना। फिर से देखिए ये जो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर का होता है ना, तो इसका सूत्र होता है x/2 रूट में ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर ना, फिर प्लस 1/2 होता है ना, और पूरा इसका होता है साइन इनवर्स एक्स, ठीक, माइनस के 1/2 ऐसे ही, और 1 रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है, साइन इनवर्स एक्स का होता है ना, प्लस सी। और देखिए यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, √2 का 1/2 का पूरे में, तो ये तो ऐसे ही रहेगा आपका एक्स स्क्वायर अपन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस ये आपका 1/4 हो जाएगा ना, यानी x/4 रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस, और इसका इसमें करेंगे तो ये भी 1/4 साइन इनवर्स एक्स, है ना, और ये आपका माइनस के 1/2 साइन इनवर्स एक्स, है ना, और प्लस का सी, ठीक है। और यहाँ हम देखें तो देखिए ये तो अलग लिख देते हैं ना, ये आपका साइन इनवर्स है, ये भी साइन इनवर्स है ना, सबको हम क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं, या फिर लिख देते हैं इसको ना पहले साइन इनवर्स एक्स, कॉमन आ गया, बचा क्या आपका, यहाँ बचा आपका एक्स स्क्वायर अपन 2, है ना, और देखिए यहाँ से आपका प्लस के 1/4 बचा 1/4, यहाँ से आपका माइनस के 1/2, फिर से साइन इनवर्स एक्स यहाँ से कॉमन निकाल दिया, आपका यहाँ बचा एक्स स्क्वायर अपन 2, यहाँ 1/4, यहाँ 1/2, है ना, ये ऐसे लिख देते हैं, प्लस के x/4 रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, साइन इनवर्स एक्स, है ना, और ब्रैकेट में देखिए एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, है ना, तो यहाँ आपका कितना आएगा 2x स्क्वायर, ये आपका 1, यहाँ से आपका माइनस का 2, ठीक है, यहाँ से 2 से 2 में डिवाइड दिया, 4 में 2 आ गया तो 2 लिख दिया, x/4 रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस सी, है ना। अब लास्ट इसको लिख देते हैं, देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, इसे माइनस करेंगे कितना बचेगा 1 बचेगा ना, तो देखिए इसको मैं पहले लिख देता हूँ ना, 2x स्क्वायर माइनस के 1, है ना, घटाया हमने तो माइनस के 1 और डिवाइड में कितना आपका 4, ठीक है, और साथ में कितना आपका साइन इनवर्स एक्स, ये ऐसे ही x/4
4 रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस सी है ना, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्स साइन इनवर्स एक्स है ना, सेम ऐसे ही है, लिख देते हैं इस क्वेश्चन को पहले। तो आपका 8th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स और डी एक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ भी इसका आपका इंटीग्रेशन नहीं होता ना, तो इसको यू मानेंगे, इसको बी मानेंगे, है ना। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए पहले इसको लिखेंगे, है ना। फर्स्ट आपका होता है यू, तो टेन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन सेकंड का यानी एक्स डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, इसका यू का है ना टेन इनवर्स एक्स, ठीक, इंटू इंटीग्रेशन एक्स का और बाहर आपका डी एक्स है ना। इसको तो ऐसे लिखते हैं टेन इनवर्स एक्स को, है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, अवकलन करें हम, टेन का सूत्र क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। जो आपका 10 है इसका अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और डी एक्स, है ना। इसको आगे लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स, है ना, एक्स, यहाँ से देखिए ये 2 है ना, तो इसको बाहर निकाल देते हैं 1/2 को, 1/2 बाहर आ जाएगा, आपका हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और डी एक्स, है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन सेम अभी की तरह बन चुका है, दोनों सेम है ना, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक है, एक जोड़ना है हमें, एक घटाना है ना। तो कर लेते हैं आराम से, पहले इसको लगाएंगे, हाँ देखिए एक चाहिए हमें तो एक जोड़ देते हैं, है ना, एक माइनस कर देते हैं, ठीक है। नीचे ऐसे ही, यहाँ देखिए दोनों सेम मैच हो गया, है ना, तो दोनों को हम अलग अलग कर देंगे, इसके साथ इसको अलग और 1 के साथ अलग कर लेंगे ना, अभी की तरह सेम। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस आपको मेथड का ध्यान रखना है ना। तो इसको लिखेंगे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और देखिए ये माइनस का 1 है, इसको लिखेंगे हम तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ना, प्लस का 1/2 डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से इसको मैंने अलग कर दिया, है ना, साथ में डी एक्स आपका। और यहाँ हम देखें तो इसको इसके साथ अलग करेंगे ना, ये इसके साथ ही आएगा 1/2, तो माइनस का प्लस के 1/2, है ना। इसका इंटीग्रेशन खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स, ये आपका 1/2, है ना। देखिए इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचा आपका डी एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स होता है ना, सॉरी एक्स होता है, ठीक है, डी एक्स का एक्स होता है, प्लस 1/2, यहाँ है आपका डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करें हम तो इसका होता है आपका टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, साथ में आपका प्लस का सी। इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं, पहले इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर अपॉन 2, है ना, 2 टेन इनवर्स एक्स, है ना, फिर इसको लिख लेते हैं प्लस के 1/2 टेन इनवर्स एक्स, है ना, और माइनस के 1/2 एक्स प्लस सी, ठीक है। पहले मैं इसको लिख दिया, फिर इसको और फिर इसको, यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हो एक्स स्क्वायर को, है ना, और यहाँ पे इसका इतना आंसर कर देना, ठीक है। इसका जो है 9 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसका 9 क्वेश्चन है एक्स कॉस इनवर्स एक्स ना, लिख देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका 9 इंटीग्रेशन में एक्स कॉस इनवर्स एक्स। तो देखिए क्वेश्चन आपका सेम अभी की तरह ना, वहाँ पर साइन था भी, है ना, 7 क्वेश्चन में, और आपका ये कॉस है, तो सॉल्व कर लेंगे आराम से इसको, ठीक है। बस आपको सीक्वेंस में सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ हम देखें तो आपका यू होगा, ये भी, है ना, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं होता ना। तो खोल लेते हैं इसको, पहले कॉस लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन एक्स और डी एक्स, हाँ, आपको प्रैक्टिस हो चुकी है
तो मैं जो है इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, है ना। ये आपका कॉस इनवर्स एक्स आएगा इंटीग्रेशन में एक्स डी एक्स और आपका डी एक्स, है ना। ये सूत्र खोल दिया मैंने। यहाँ इसको हम सॉल्व करें, कॉस ऐसी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका हमें क्या अवकलन करना है कॉस का, तो 1 अपॉन, है ना, माइनस के 1 अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, है ना। कॉस का क्या होता है माइनस के 1 अपॉन, ठीक है, इनटू इसका इंटीग्रेशन करना है ना, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और डी एक्स, ठीक। पहले इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ से देखिए 1 अपॉन 2 बाहर निकाल लेते हैं ना, 1 अपॉन 2 बचा आपका, देखो माइनस यहीं रहने देते हैं ना, काम आएगा माइनस का कितना एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हमें सेम चाहिए ना, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और डी एक्स। देखिए 1 अपॉन 2 बाहर निकाल दिया, माइनस के एक्स स्क्वायर ऐसे ही और ये ऐसे ही। यहाँ देखें तो फिर से वही कंडीशन बन चुकी है, ऊपर देखिए माइनस के एक्स स्क्वायर, नीचे माइनस का एक्स स्क्वायर, सेम है, 1 जोड़ना है 1 घटाना है ना अभी की तरह। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स और 1 अपॉन 2, 1 चाहिए है ना यहाँ पर, तो 1 जोड़ देंगे 1 माइनस कर देंगे नीचे ऐसे ही, ठीक है। यहाँ देखिए मिल गया आपको, है ना, दोनों सेम मैच कर रहे हैं, तो अलग कर लेते हैं दोनों को अलग अलग, है ना। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स 1 अपॉन 2, ये लिखेंगे हम, ठीक है। जो मैच कर रहा है मैंने इसको अलग लिख दिया डी एक्स के साथ, इसको अलग करेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 1 अपॉन 2 और डी एक्स अपॉन कितना 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए इससे कट जाएगा रूट बार, लिख देते हैं इसको, तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स, है ना, माइनस के 1 अपॉन 2 और इंटीग्रेशन, यहाँ क्या बचेगा रूट में बचेगा ना, रूट में बचा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 अपॉन 2 ऐसे ही और डी एक्स अपॉन ये पूरा आपका ऐसे कैसे, ठीक है। और ये इसको ऐसे लिख देते हैं ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस के 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। अब देखिए अभी हमने सूत्र खोला था, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो इसका हम सूत्र देखें तो इसका सूत्र होता है एक्स अपॉन 2 और रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, यानी ऐसे ही। फिर आपका होता है प्लस के ए स्क्वायर अपॉन 2, है ना, ये आपका 1 है तो 1 अपॉन 2, है ना, और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। हमने अभी ऐसा सूत्र बोला था, सूत्र क्या होता है एक्स अपॉन 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ ए स्क्वायर होता है, ए आपका कितना 1, तो 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 2 ऐसे ही। ये सूत्र आपका होता है साइन का, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर लें, है ना, अभी की तरह, तो एक्स अपॉन 4 रूट में आपका 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, इसका इसमें देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 1 अपॉन 4, है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये तो दोनों अलग अलग है ना, तो ये तो ऐसे ही रहेंगे, इन दोनों से आप कॉमन निकाल सकते हो, तो इसको तो ऐसे लिख देते हैं, है ना, ये आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका कॉस इनवर्स एक्स, है ना, माइनस के एक्स अपॉन 4 रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक। यहाँ से देखिए 1 अपॉन 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, प्लस का निकाल लेते हैं, ठीक है, प्लस का 1 अपॉन 2, तो प्लस का निकाला हमने तो ये पहले आएगा ना, और साइन भी कॉमन निकाल लीजिए आप चाहो तो, ठीक है। ये काम करते हैं, यहाँ से हम साइन भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, यहाँ से बचा आपका माइनस के 1 अपॉन 2, है ना, साइन निकालते हैं बाहर, साइन ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा आपका, है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और आपका कॉस इनवर्स एक्स,
और ये आपका माइनस के x/4 रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए एक में से आधा गया तो आपका आधा बचेगा ना, आधा ये और आधा ये, कितना हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है, फिर से यहाँ 1/2 बचा और 1/2। ठीक है, तो 1/2 कितना हो गया 1/4, तो यहाँ लिखते हैं 1/4 और साइन इनवर्स एक्स प्लस के सी। ठीक है, 1/2 यहाँ से हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 एकम 2, एक में से 2 में से एक गया 1, तो 1/2 ये, 1/2 ये, कितना बचा आपका 1/4, है ना। तो देखिए आप चाहो तो यहाँ इतना छोड़ सकते हो इसको, या आप इसको जो है साइन में चेंज कर सकते हो ना, वैसे हम इतना ही छोड़ के इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसका 10 क्वेश्चन कर लेते हैं ना। 10 क्वेश्चन आपका साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर ना, तो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो आपका 10 क्वेश्चन चलेगा। 10 है आपका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, है ना, इनटू में dx, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए केवल साइन इनवर्स एक्स एक वैल्यू दे रखी है ना, यानी यहाँ पर इनटू में 2 संख्या नहीं दी है ना, केवल एक दी है, क्या, साइन इनवर्स एक्स। तो ऐसे में क्या करना है, हमें मान लेना है ना, मतलब जब आपको साइन दिया है साइन इनवर्स एक्स, इसको हम थीटा मान लेते हैं ना, चाहे थीटा मान लीजिए या टी मान लीजिए ना, एक ही बात है, तो थीटा मान लीजिए इसको, है ना। अब देखिए साइन को मैं इधर भेज देता हूँ, तो एक्स बराबर आपका हो गया साइन थीटा ना, इधर आके इनवर्स हट जाएगा। इसका हम डिफरेंशियल करें तो डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, है ना, और डी थीटा। फिर से यहाँ आपको जो साइन दिया है उस साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा मान लिया, इनवर्स को मैं इधर भेजूँगा तो इनवर्स हट जाएगा, आपको मिल जाएगा साइन थीटा। इसका अवकलन करेंगे तो एक्स का डी एक्स, साइन का कॉस, है ना, और थीटा का डी थीटा। इस वैल्यू को जो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं ना, लिख देते हैं। देखिए इसको मैंने क्या माना है, इसको माना मैंने थीटा, तो थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, थीटा का स्क्वायर। और देखिए डी एक्स के ऊपर क्या लिख देंगे, ये है ना कॉस एक्स इंटू डी थीटा, है ना, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए क्वेश्चन आपका अभी की तरह बन चुका है, दोनों देखिए या थीटा है ना, थीटा यानी एक्स कह सकते हो, तो इसका तो इंटीग्रेशन होता है ना, इसका भी होता है, दोनों का होता है। तो हमें टी कौन सा मानना है, यानी हमें इसमें यू कौन सा मानना है, यू में उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन जो है अवकलन फिनिश हो जाता है ना। यू किसको मानते हैं, जिसका अवकलन खत्म हो जाता है, इसको यू मानेंगे, इसको वी मानेंगे, है ना। इसका हम जो है सूत्र खोल लेते हैं। तो देखिए आपका है ये तो ऐसे ही रहेगा, पहले थीटा स्क्वायर इंटीग्रेशन किसका, कॉस थीटा का, है ना, इंटू डी थीटा, फिर माइनस इंटीग्रेशन करेंगे हम डी अपॉन डी थीटा, है ना, थीटा के लिए कर रहे हैं ज़्यादा की, है ना, तो थीटा आएगा थीटा स्क्वायर इंटू फिर हमारा इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा और डी थीटा, है ना। मैंने जो इसको सूत्र में चेंज कर दिया। अब देखिए ये तो ऐसी रहेगा ना, थीटा स्क्वायर, कॉस का हम अवकलन करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है ना, माइनस थीटा स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल करें तो 2 थीटा हो जाएगा, है ना, और कॉस का डिफरेंशियल सॉरी इंटीग्रेशन साइन थीटा और डी थीटा। फिर से ये ऐसी रहेगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, थीटा का स्क्वायर हमें अवकलन करना है तो 2 थीटा और कॉस का इंटीग्रेशन साइन, है ना, यहाँ से 2 बाहर निकाल देते हैं, तो थीटा स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ से 2 बाहर निकाल देंगे तो आपका आ गया थीटा इंटू साइन थीटा और डी थीटा। अभी देखिए 2 संख्या हैं इंटीग्रेशन में, तो हमें इसका अगेन डिफरेंशियल करना है ना, तो एक बार और इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं। तो ब्रैकेट देखिए ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट तो थीटा आपका ना, सेकंड आपका साइन, फिर आपका माइनस का चिन्ह, इंटीग्रेशन डी अपॉन डी थीटा करना है, थीटा का, और इंटीग्रेशन किसका, साइन का, साइन थीटा और डी थीटा, है ना, और बाहर आपका डी थीटा। ठीक है, और यहाँ देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा आपका ना, थीटा स्क्वायर साइन इनवर्स थीटा,
2 ऐसे ही ब्रैकेट थीटा ऐसे ही। ठीक है, साइन का हमें इंटीग्रेशन करना है तो माइनस के कॉस थीटा है ना, इंटीग्रेशन थीटा का इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा और साइन का करेंगे तो माइनस के कॉस थीटा और डी थीटा ना प्लस का सी। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर देखें हम तो ये माइनस का यहाँ आ जाएगा ना, माइनस के थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस है आपका और देखिए माइनस माइनस आपका प्लस का हो जाएगा है ना, इसको बाहर निकाल देते हैं। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा ना और प्लस का सी। ठीक है, और यहाँ हमें इसका इंटीग्रेशन करना है कॉस का, तो कॉस का आपका साइन हो जाएगा ना, लिख देते हैं इसको। देखिए थीटा स्क्वायर साइन थीटा 2 का अंडर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 2 थीटा और कॉस थीटा और प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा ना, कॉस का आपका साइन थीटा प्लस का सी। ठीक, अब यहाँ देखिए हमने जो थीटा माना था है ना, देखिए यहाँ पर साइन एक्स को थीटा माना था है ना, तो जहाँ पर आपका थीटा होगा वहाँ लिख देंगे हम साइन इनवर्स एक्स है ना, और जहाँ साइन थीटा होगा वहाँ लिख देंगे एक्स, यानी थीटा और साइन थीटा इन दोनों के हमें मान पुट कर देने हैं। ठीक है, तो कर देते हैं। देखिए ये आपका क्या है थीटा, तो थीटा आपका क्या था साइन इनवर्स एक्स है ना, थीटा था आपका साइन इनवर्स एक्स, स्क्वायर तो इसको लगा दिया। ठीक, और साइन थीटा यही था आपका एक्स है ना, ये आपका एक्स था प्लस 2 ऐसे ही थीटा आपका क्या है साइन इनवर्स एक्स इंटू यहाँ पर ये कॉस दिया हुआ है, तो कॉस दिया है तो देखिए हमें दिया है यहाँ पर, देखो ध्यान से देखें तो यहाँ हमें क्या दिया है, हमें यहाँ साइन दिया है ना, साइन दिया हुआ है। ठीक, लेकिन वहाँ पे कॉस है तो हमें इसको कॉस में चेंज करें तो क्या होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ लिख देंगे इसको कितना 1 माइनस के साइन स्क्वायर। फिर से 2 ऐसे ही थीटा का साइन थीटा, यहाँ हमें कॉस थीटा निकालना है ना, हमें दिया किसका है साइन थीटा का मान तो एक्स है, कॉस निकालना है तो मैंने इसको कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर उस सूत्र से इसको पाइथागोरस प्रमेय से कॉस थीटा का मान निकाल दिया ना, तो ये निकलेगा और माइनस का ये आपका कितना है साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है एक्स और प्लस का सी। ठीक है, इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं लास्ट, यानी एक्स पहले आ जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स का जो है होल स्क्वायर ना प्लस यहाँ देखिए 2 के साथ इसको पहले लिख देते हैं 2 रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू ये पहले है ना साइन इनवर्स एक्स और प्लस का सी। ठीक है, ये एक्स भी है, इतना आपका आंसर हो गया। ठीक है, और देखिए आपका 10 क्वेश्चन हो चुका है ना, अब इसका 11 क्वेश्चन कर लेते हैं। और देखिए बेटा आंसर शीट में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ 2 था ना, 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया 2 हो गया और 2 का इसमें करेंगे कॉस में तो यहाँ भी आपका 2 और आएगा ना, 2 का इसमें करेंगे तो 2 आएगा तो आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 2x आपका ये भी 2x। ठीक है, आपके माइनस का है ना, माइनस के 2x यानी माइनस का 2x। ठीक है, आप कर लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 क्वेश्चन आपका x cos इनवर्स x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर है ना रूट में, तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी इजी है ना, लिख देते हैं पहले इसको। 11 क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन है x cos इनवर्स x अपॉन रूट में आपका 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर हमें 3 वैल्यू दे रखी है ना, एक आपका x है, एक cos इनवर्स x है, एक ये है, लेकिन हमें तो 2 चाहिए है ना, तो मैं एक काम करता हूँ इस cos को t मान लेता हूँ। क्यों? क्योंकि cos इनवर्स x का अवकलन जो है ये होता है ना, तो मैं मान लेता हूँ उसको, माना कितना cos इनवर्स x बराबर t। ठीक है, और यहाँ से देखिए यहाँ से जो मैं x की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ ना, क्योंकि हमें यहाँ x भी दिया है, यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपकी कितनी x बराबर cos t। फिर से cos इनवर्स x है उसको t मान लिया, इसको मैं इधर भेजा इनवर्स को तो cos t हो गया ना। अब इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं ना, क्योंकि हमें ये हटाना है, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर का माइनस का और dx बराबर dt। ठीक है, मैं ये हटाना था तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर दिया, सॉरी अवकलन है ना, मैं इसका यहाँ आ जाएगा
तो क्या है आपका डी एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स तो लिख दिया ना, बराबर डी टी। ठीक, और ये जो पूरी वैल्यू हमारी है ना, इस पूरी वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक, रख देते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखें तो देखिए कॉस को मैंने क्या माना था, कॉस को मैंने टी माना है ना, कॉस इनवर्स को, तो टी हो गया। ये एक्स है, इसका मान ये रहा है ना, निकाल चुके हम, कॉस टी। ठीक, और ये जो वैल्यू दोनों ये यहाँ पर है ना, ये रहा कितना है माइनस के डी टी, माइनस का डी टी। ठीक है, सारी वैल्यू आ चुकी हैं। यहाँ आप देख सकते हो माइनस कॉमन निकालें तो आपकी 2 वैल्यू बन चुकी है ना, तो आप सूत्र लगा देंगे डायरेक्ट। माइनस बाहर निकाल लीजिए, टी इंटू कॉस टी और डी टी है ना। तो यहाँ जो है इंटू का सूत्र खोल लेते हैं ना, इसको यू मानना है, इसको वी मानना है। तो देखिए माइनस बाहर लगेगा आपका, और देखिए पहले इसको लगेंगे टी को, फर्स्ट ऐसे ही, और कॉस का इंटीग्रेशन कॉस टी और डी टी है ना, माइनस फिर बड़ा इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स करना है हमें, डी अपॉन डी टी, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में करना है ना, डी अपॉन डी टी, और इंटीग्रेशन आपका कॉस टी है ना, कॉस टी इंटू डी टी, बाहर आपका डी टी। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये माइनस का टी ऐसे ही, कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी है ना, इंटीग्रेशन टी का जो अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा ना, छोड़ देते हैं इसको, और कॉस का हो जाएगा आपका साइन टी और डी टी। ठीक है, और देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार और, तो टी साइन टी है ना, माइनस कॉस साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का होता है तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस के कॉस टी प्लस सी। ठीक है, और देखिए टी हमने माना था, यहाँ देखिए ये रहा टी माना था हमने किसना, कॉस इनवर्स एक्स, तो टी के ऊपर कॉस इनवर्स एक्स और कॉस टी के ऊपर एक्स रख देंगे ना, रख देते हैं, तो रख देते हैं इसकी वैल्यू ना। और एक चीज़ और देखिए, ये आपका माइनस का साइन था है ना, तो ये ब्रैकेट आएगा यहाँ पर, ये आपका पूरा ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, क्योंकि इधर माइनस का साइन था है ना, तो ये माइनस के लिए ब्रैकेट लगा दिया मैंने, तो यहाँ भी आपका ब्रैकेट आएगा। ठीक है, और ये भी ब्रैकेट आएगा, यहाँ वैल्यू रख देते हैं। तो देखो टी आपका है ना, टी का मान कितना था आपका, कॉस इनवर्स है ना, कॉस इनवर्स एक्स, और साइन टी देखें तो यहाँ देखिए यहाँ साइन नहीं दिया, यहाँ पर कॉस दे रखा है ना, तो पहले हम इसको जो आपका साइन टी है इसको हम काय में चेंज कर लेते हैं, कॉस में। तो साइन का सूत्र होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर है ना, रूट के अंदर। देखिए साइन स्क्वायर का होता है आपका 1 माइनस के कॉस स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर नहीं है तो मैंने रूट लगा दिया है ना, ये ऐसे ही प्लस का कॉस टी। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं ना, तो देखिए ये तो ऐसी रहेगा है ना। अच्छा, यहाँ पर कॉस ऐसी, कॉस इनवर्स एक्स और 1 माइनस के कॉस टी है ना, तो देखिए कॉस टी की हमें वैल्यू ये दे रखी है कितना, कॉस टी है ना, कितना एक्स, यहाँ पर एक्स रख देते हैं इसमें, तो यहाँ आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इसको लगा देंगे कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है ना, सॉरी कॉस इनवर्स टी है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, सॉरी यहाँ पर टी नहीं है, इनवर्स नहीं है ना, मिस्टेक हो गई है, कॉस टी है ना, कॉस टी, तो कॉस टी की वैल्यू कितनी है आपकी एक्स प्लस का सी। ठीक, इसको यहाँ लिख देते हैं आगे ना सीक्वेंस में, तो माइनस ब्रैकेट रूट में आपका 1 माइनस के एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स और प्लस का एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12x और सेक स्क्वायर एक्स है ना, इसको कर लेते हैं लास्ट। तो आपका 12 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x सेक स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, तो इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ देखिए इसमें इसका भी इंटीग्रेशन होता है, इसका भी होता है, दोनों का इंटीग्रेशन होता है, तो हमें इसको क्या मानना है, u मानना है ना, क्योंकि खत्म हो जाएगा है ना अवकलन से, ये v मानना है। ठीक है, तो लिख देते इसको फर्स्ट ऐसे ही, यानी x इंटीग्रेशन किसका, सेक स्क्वायर का है ना, सेक स्क्वायर एक्स और dx, फिर को बड़ा इंटीग्रेशन अवकलन करना है हमें u का यानी x, और इंटीग्रेशन करना है हमें किसका v यानी सेक स्क्वायर एक्स और dx, बाहर आपका dx। ठीक है, काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। एक्स ऐसी
देखिए सेक स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन 10x होता है, तो 10x इंटीग्रेशन, इसका अवकलन होगा 1 है ना, लिख देते हैं 1 है, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है सेक का, तो 10x है और dx। ठीक है, अब देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा आपका x 10x, यहाँ देखें तो आपका जो 10 है इसका इंटीग्रेशन नहीं होता ना, तो हमें क्या करना है, इसको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं ना, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और डी एक्स। ठीक, इससे फ़ायदा क्या है, मैं इस कॉस को टी मानूँ तो ये अड़ जाएगा ऊपर से ना, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो मान लेते हैं इसको, माना ये कॉस है तो कॉस को मैं टी मान लेता हूँ ना, इसका डिफरेंशियल करें तो साइन एक्स डी एक्स और डी टी है ना, माइनस आ जाएगा आपका, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस के डी टी, इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं ना। अब आपसे इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, ये तो ऐसे ही माइनस, देखिए इसको मैं टी माना है ना कॉस को, तो यहाँ 1/t हो जाएगा, 1/t, और साइन एक्स डी एक्स, इसके पे क्या है आपका माइनस के डी टी, माइनस का डी टी। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही आपका एक्स tan इनवर्स एक्स, माइनस बाहर निकाल देंगे तो प्लस का हो जाएगा ना। अब 1/t डी टी इंटीग्रेशन, तो 1/t log t का सूत्र होता है ना, log t प्लस सी, तो देखिए ये तो ऐसी रहेगा आपका, ये ऐसी रहेगा आपका ना, लिख देते हैं इसको, और यहाँ देखिए log t, t का मान कितना है, तो देखो t माना है मैंने इसको cos को है ना, तो यहाँ आपका जो है cos x प्लस के सी, और ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका 13 क्वेश्चन आपका tan इनवर्स x है ना, सिंगल वैल्यू है, तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को पहले। तो क्वेश्चन 13 आपका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x और dx। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम देखें तो केवल आपको 10 दिया है ना, एक संख्या दी है और तो कुछ नहीं है, और इसका हम जानते हैं इंटीग्रेशन भी नहीं होता है ना tan इनवर्स x का, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, इसको मैं u मानना है ना, जब आपको dx दिया है उस dx को आपको v मानना है ना, फिर से जब आपका इंटीग्रेशन नहीं होता उसको मैंने u मान लिया, इसको मैंने v मान लिया, किसको dx को। ध्यान रखना जब आपको दो संख्या ना दी हो, एक संख्या दी हो और उसका इंटीग्रेशन नहीं हो तो आपको dx को जो है v मानना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं n2 से ना, सेम प्रोसेस, tan इनवर्स x ऐसी है ना, इंटीग्रेशन किसका v का, v यानी dx, फिर बड़ा इंटीग्रेशन अवकलन करना है हमें किसका, u का, u यानी tan इनवर्स x और इसका इंटीग्रेशन, और बाहर आपका dx। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो ऐसी रहेगा tan इनवर्स x, dx का इंटीग्रेशन करें तो आपका x हो जाएगा ना, tan इनवर्स x का हमें अवकलन करना है तो इसका होता है 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर इंटू dx का इंटीग्रेशन x होता है ना, बाहर आपका dx। ठीक है, अब आगे देखिए इसको पहले लिख देते हैं, तो x tan इनवर्स x माइनस, इसको यहाँ लिखेंगे तो x और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और dx। अब देखिए नीचे आपका स्क्वायर है, ऊपर एक x है, तो नीचे को t माने तो अड़ जाएगा है ना, तो मान लेते हैं, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी। ठीक है, अब इसका हम अवकलन कर लेते हैं, इसका 0 इसका 2x, तो 2x dx बराबर dt, 2 डिवाइड हो जाए आपका, तो x dx बराबर dt अपॉन 2, इस मान को यहाँ रख देते हैं ना, ये तो ऐसे ही x tan इनवर्स x माइनस, देखिए इसको मैंने t माना पूरे को है ना, तो यह 1/t हो जाएगा, 1/t, और x dx के ऊपर ये रहा dx dt अपॉन 2, dt अपॉन 2 है ना, तो ये तो ऐसे ही है ना tan इनवर्स x, 1/2 बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से, 1/t होता है log t का, log t प्लस सी। अब देखिए ये तो ऐसे ही रख देते हैं tan इनवर्स x और 1/2 और log ना, t का मान कितना है, तो t हमने माना था इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस
एक्स स्क्वायर ना, टी के ऊपर और प्लस का सी, और ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका 14 क्वेश्चन है एक्स और लॉग एक्स का होल स्क्वायर ना, तो इसको लिख लेते हैं पहले। तो 14 क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर तो देखिए इसका इंटीग्रेशन होता नहीं है, इसका होता है ना, तो इसको हमें क्या मानना है, यू मानना है ना, और ये आपका वी सूत्र लगा लेते हैं। ये तो ऐसे ही लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स और डी एक्स, ठीक है, माइनस पर बड़ा इंटीग्रेशन यहाँ करेंगे हम, अवकलन करते हैं लॉग एक्स का होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन आपका एक्स है एक्स डी एक्स और आपका डी एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये तो ऐसे ही रहेगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो एक्स स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन। इसका देखिए अवकलन करना है तो पावर आपकी आ जाएगी, है ना, तो 1 बचेगी, फिर से पावर आपकी आई रही, यहाँ 1 लॉग बचेगा ना, और लॉग का अलग से करें तो 1/x, ठीक। और इसका हम इंटीग्रेशन करें एक्स का तो एक्स स्क्वायर अपन 2 इंटू डी एक्स, है ना। यहाँ देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल और 1 एक्स से 1 एक्स कैंसिल बचा, इसको लिख लेते हैं। यहाँ बचा आपका लॉग एक्स का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपन 2, है ना। यहाँ बचा आपका लॉग एक्स और एक्स, यानी एक्स लॉग एक्स और डी एक्स। तो देखिए यहाँ पर भी 2 संख्या है तो इसका अगेन करेंगे ना, फिर से सूत्र खोल लेते हैं। ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको आगे लिख देते हैं ना, एक्स स्क्वायर अपन 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ इंटू का सूत्र लगा लेते हैं फिर से, है ना। तो पहले लॉग को लिखेंगे, है ना, तो लॉग का इंटीग्रेशन नहीं होता है, और इंटीग्रेशन किसका, डी एक्स का, है ना, एक्स डी एक्स का, फिर आपका ब्रैकेट अवकलन करना है लॉग का, है ना, और इंटीग्रेशन किसका, एक्स का, एक्स डी एक्स, है ना, और बाहर आपका डी एक्स है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहाँ इसको सॉल्व करें हम तो ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर अपन 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर, है ना, ये लॉग ऐसे ही, ये आपका एक्स है, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपन 2, ठीक, और ब्रैकेट लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x, है ना, और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपन 2, ठीक है, ब्रैकेट बंद, है ना, साइड डी एक्स हो आपका, है ना। यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो गया आपका, तो बचा क्या, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर अपन 2 ब्रैकेट में लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस के, देखिए ब्रैकेट खोल लेते हैं इसका, तो यहाँ आपका हो गया कितना, एक्स स्क्वायर अपन 2 लॉग एक्स, है ना, और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ हम देखें तो क्या बचा आपका 1/2 बचा, है ना, तो 1/2, और यहाँ एक्स बचा, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो 1 एक्स बचा, और एक्स का हम इंटीग्रेशन करें तो एक्स स्क्वायर अपन 2 + c, ठीक है, इसको 4 n2 करके, है ना, तो लास्ट आपका आ गया एक्स स्क्वायर अपन 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपन 2 और लॉग एक्स 1/4, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस का सी, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आज के सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम 15 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैथ्स से रिलेटेड ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ।